नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं जीत न्यूज। दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत कभी विश्व शक्ति बन सकती है? हम चौथे पावदान पे तो पहुंच चुके हैं, लेकिन जो हम सपना देख रहे हैं कि दुनिया के विश्व शक्तियों में हमारा भी नाम आना चाहिए, क्या कभी भारत बन सकता है? बिल्कुल नहीं, और बननी भी नहीं चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये आप पहले पूरी मेरी बात सुन लीजिए। आज एक न्यूज निकल कर आई अमेरिका के एक छोटे से कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, कि हमारे देश में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन अडानी ग्रुप जो है, उन्होंने बहुत पहले यानी 2021 में लगभग 2100 करोड़ रुपया रिश्वत दिया है। रिश्वत किसको दिया? भारतीय ऑफिसर्स हैं उनको दिया। रिश्वत किसने दिया? अडानी ग्रुप ने दिया। अडानी ग्रुप कहां की कंपनी है? भारत की कंपनी है। और जो रिश्वत लेने वाले लोग हैं वो कहां के हैं? वो भी भारत के हैं। लेकिन कोर्ट और जांच कहां चल रहा है? अमेरिका में। अब आप समझ सकते हैं कि जांच हमारे देश में हमारा कोई भी संस्था, हमारी कोई पुलिस, हमारे सीबीआई या सीआईडी या कोई भी ऐसा विभाग नहीं कर रही है। वो कहां चल रहा है? अमेरिका में। किस आधार पे? कोई नहीं बता सकता है। केस करने वाले कौन? वहीं के लोग। केस को सुनने वाले दोनों तरफ के वकील, जज, सारे अमेरिकन। और मार्केट कहां की गिर रही है? भारत की। सिर्फ एक न्यूज, वहां के कोर्ट ने मान लिया कि अडानी ग्रुप भ्रष्ट है, तो यहां धराधर शेयर का बिकवाली चालू हो जाता है। अब एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं, आपके किसी कोर्ट में, लोअर कोर्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह की कोई आरोप वहां के किसी बड़ी फर्म पे लगाए, एलन मस्क पे लगा दे, आपको लगता है कि उसका 1% भी असर वहां के लोगों पे पड़ेगा? वहां पे शेयर बिकेगा? आज बेचने वाले भी ऐसा नहीं है कि सारे भारतीय ही थे, लेकिन उनका साथ भारतीयों ने भी जम के दिया है। सिर्फ और सिर्फ फी ने आज 5300 करोड़ रुपए का अपना स्टेक बेचा है। यानी कि एक सुनियोजित ढंग से आपके मार्केट को लगातार पिछले 6 महीने से, जब से सरकार बनी है तब से गिराया जा रहा है। और उसका साथ कौन दे रहा है? पूरा का पूरा विपक्ष। उनको अपने कोर्ट पे कोई बिलीव नहीं है। अपने भारत की कोर्ट अभी जांच कर रही थी, अब उसका जांच का फैसला आने वाला है, तो उससे पहले वहां पे एक कोर्ट ने एक छोटा सा सिगुफा छोड़ दिया, शेयर मार्केट धराम। इससे नुकसान किसका हुआ? क्या राहुल गांधी का 1 रुपया नुकसान हुआ होगा? आपको लगता है? और होगा भी तो उनको कोई असर पड़ेगा? जिनका 70 सालों से इस देश पे कब्जा है, जो इस देश पे शासन चला रहे हैं, उसको कोई फर्क पड़ने वाला है? इससे फर्क सिर्फ और सिर्फ छोटे इन्वेस्टर को पड़ेगा, हमारे आपके जैसे लोगों को पड़ेगा। क्योंकि हमारे आपके जैसे लोग 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक ही इन्वेस्ट करते हैं। और उनका पूंजी अगर 30%, 40% नीचे चला जाए तो उन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन विडंबना देखिए कि वैसे नेताओं का कोई जवाब देने वाला नहीं है। आज जो है अमेरिका में, आप सिंपल सा चीज समझिए कि वही हिडन वर्क उसी ग्रुप को टारगेट करता है, जॉर्ज सोरस उसी ग्रुप को टारगेट करता है, और सीधे सीधी सरकार को इस दूसरा बार जब हिडन वर्क दोबारा आई रिटर्न, तो उस बार तो सरकार को यानी सेबी को ही लपेट दी। वहां ही बात खत्म नहीं हुआ, फिर जॉर्ज सोरस आए। पूरी तरह से राहुल गांधी को फंडिंग किया गया था इस चुनाव में, ये किसी से छुपा नहीं है। अमेरिका चाहती ही नहीं थी कि मोदी रिटर्न बैक हो। संजोग यहाँ की पब्लिक मोदी को दोबारा ला देती है। अब जो है बाइडेन जाने वाले हैं, अभी उनकी कार्यकाल 2 महीने की है। हम और आप, अभी कुछ नेताओं का आज आपने सुना होगा कि ट्रंप सरकार अभी नहीं बनी है, कि ट्रंप सरकार ने ये आदेश दिया है। मोदी के दोस्त है ट्रंप,
उसने ये आदेश दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति आपको बता देगा कि ट्रंप जनवरी में वहां पे राष्ट्रपति बनेंगे। हमारे यहाँ जैसा नहीं है कि इलेक्शन खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया और तुरंत आप राष्ट्रपति बैठा देते हैं या प्रधानमंत्री चुन के बैठा देते हैं। वहां पे एक नियम है, उसके तहत अभी 2 महीने जो है जो बाइडेन ही वहां के राष्ट्रपति हैं। अभी जो बाइडेन ने बहुत दिनों से यूक्रेन मांग कर रहा था कि लंबी दूरी का मिसाइल मार करने के लिए हमें इजाजत दी जाए, नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही अब वो कंफर्म हो गया कि मेरी सरकार नहीं बनने वाली है, तो वो यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए, इवन ऐसा भी हो सकता है इस दौर में कि रसिया जो है न्यूक्लियर अटैक कर दे। इससे किसका क्षति होगा? वहां के लोगों का क्षति होगा, वहां के लोग सारे के सारे मर जाएंगे। और आपको क्या लगता है जेलेंस्की वहां होगा? कोई जरूरी नहीं है, वो हो सकता है अमेरिका में ही बैठा हुआ हो, कहीं दूसरे देश में बैठा हुआ हो सेफ्टी से अपने परिवार के साथ, तो उसे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे असर पड़ेगा, पूरा का पूरा यूक्रेन खत्म होगा और रसिया बदनाम हो जाएगा। रसिया अपने डिफेंस में, रसिया बार बार बोलते आ रहा था कि लंबी दूरी का मिसाइल उसे चलाने की इजाजत अमेरिका न दे, लेकिन अमेरिका जो है दे देता है, अब भी जाते जाते बाइडेन। और उसी तरह से मोदी पे एक लास्ट वार भी आज किया गया है वहां के कोर्ट के थ्रू। इस चीज को आप समझिए, बहुत ही रणनीतिक तौर पे एक ताना बाना बुना गया जीक्यूजी के द्वारा, वो जो जॉर्ज सोरस है उसके द्वारा। और इन लोगों ने भारतीय बढ़ते अर्थव्यवस्था को डुबाने के लिए, क्योंकि ये चौथा इकोनॉमी कैसे बन सकता है? इंग्लैंड को भारत कैसे, जो भारत पे 200 वर्ष इंग्लैंड राज किया, वो भारत आज इंग्लैंड से ऊपर कैसे चला गया? सामरिक से भी, आर्थिक रूप से भी। तो ये कभी भी यूरोपियन कंट्री को पच नहीं रही है। और ये सबसे बड़ा कारण है कि अभी लगातार आप पे प्रहार किया जा रहा है। एक चीज और, बांग्लादेश में अमेरिका जो है एक बंटवारा करके अपना देश बनाना चाह रहा था। उसमें सबसे बड़ा अगर कोई रोड़ा बन रहा है तो भारत है। भारत जो है उसके कठपुतली की तरह यूज नहीं हो पाया। जो बाइडेन चाहता था, वो चाहता था कि भारत को मैं जैसे बोलूं वैसे नाचे, लेकिन भारत ऐसा नहीं। भारत अपने हितों के तहत काम किया। उसने रसिया से पूरी तरह से सबसे ज्यादा, यानी चाइना को भी पीछे छोड़ के उससे भी ज्यादा तेल खरीदा और यूरोपियन कंट्री को ही बेचा। खूब पैसा कमाया भारत ने, मोदी जी की ये नीति थी। उसी तरह से भारत में तेल का भी रेट अस्थिर रहा, जो कि अभी बहुत दूसरे देशों में बढ़ी हुई है। तो अमेरिका का एक भी नीति को भारत ने अमल नहीं किया। सबसे बड़ा दुख और दर्द अमेरिका का यही है। अब जो है ट्रंप 2 महीने बाद आने वाले हैं। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि भारत के जैसे विपक्ष है जो पूरी तरह से अपने देश को भी बेच देगी सत्ता के लिए, वैसा ट्रंप होगा। ट्रंप अपना, उसका एक अलग नीति है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो भारत को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। अमेरिका कभी किसी का सगा नहीं हो सकता है। लोग बदलते हैं, नीतियां उनकी नहीं बदलती है। उनकी नीति सिंगल है कि उन्हें यूरोपियन कंट्री को ही आगे बढ़ाना है। एशियन कंट्री और बाकी कंट्रियों को वो नीचे ही देखना चाहते हैं। और आज वो खुल के अपने दुख को ओपन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी का जो विदेश नीति है वो बहुत ही आक्रामक है, बहुत ही अच्छी है। सबसे बड़ा चीज है कि आज जो हमारा देश लगातार हथियारों का खरीद करते आता था, हर देश से ज्यादा खरीदता ही रहा है, वो बेचना शुरू कर दिया है। बहुत सारे युद्धपोत हों, मिसाइल हों, या अभी आपने तुरंत 2-4 दिन पहले एक जो है मिसाइल ऐसा लॉन्च किया है जो कि सुपरसोनिक है, यानी कि वो लॉन्च करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका, रसिया और चाइना के बाद इंडिया के पास ही वो चीज अवेलेबल है। इतने हम ताकतवर और आगे बढ़ रहे हैं इस नेतृत्व में। तो इस नेतृत्व को कभी भी कोई कंपटीटर देश बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरी ताकत अमेरिका की अभी भारत को रोकने में है, क्योंकि वो चाइना को रोकने में सफल रहा बहुत हद तक। आज चाइना का जो है जीडीपी करीब करीब रुक चुका है,
लेकिन भारत का जीडीपी दुनिया की सबसे तेज जीडीपी 7% को टच कर रही थी, और ये चीज अमेरिका को कभी बर्दाश्त नहीं होगा। आप इस चीज को गौर कीजिए कि आपके देश के लोग किस हद तक, आपके देश के मीन्स वो नेता जिन्हें हम इलेक्टेड चुनते हैं, अपने देश के जनप्रतिनिधि बनाते हैं, उनको अपने ही कोर्ट पे अगर इनका बस चले ना तो वहां के सारे रूल संविधान यहां ला के रख दें, और ये संविधान बचाने की बात करते हैं। एक किताब लेकर घूमते हैं कि हम संविधान बचाएंगे। किस संविधान की बात कर रहे हैं राहुल गांधी? उसी संविधान की कि वो अमेरिका कोर्ट का बात मान रहे हैं, लेकिन अपने कोर्ट की बात ही नहीं मानते हैं। वहां पे इल्जाम लगता है तो ये कहते हैं कि वो सही बोल रहा है। किस बेस पे सही बोल रहा है? जिन जिन स्टेट में अडानी को ग्रीन एनर्जी में 2021 में काम मिला है, आपको पता होना चाहिए वो सारी कांग्रेस और उसके सहयोगी दल के ही सरकार वहां पे थी उस समय। अगर हुई भी तो ये इनके ही सरकार में हुई है, फिर भी थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। सीधे कह रहे हैं कि ट्रंप सरकार का ये फैसला है तो वो सही ही होगा। अरे ये फर्स्ट बार हुआ है अडानी पर अटैक। आज हजारों करोड़ का जो नुकसान देश का हुआ वो आपका नुकसान हुआ, इस देश का नुकसान हुआ, और आपके जैसे नेता के चिल्लाने। और ये इसमें एक बहुत बड़ा संदेश तो ये है ना कि ये लोग कहीं वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जो वहां पे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जब इनका इशारा होता है तो कि मार्केट तो गिर रहा है और यहां से स्टैंड कर सकता है, तो इसको यहां से गिराना है हमको मार्केट को। ये एक चाल है, और इसमें कुछ बड़े बड़े लोग भी शामिल हो सकते हैं मार्केट को गिराने में, इसलिए कि मार्केट जितना गिरेगी उन्होंने अपना स्टेक खाली करके और बैठा हुआ है। और जब पूरा मार्केट गिर जाएगी, आप अपना शेयर बेच के निकल जाएंगे, वो निचले स्तर से फिर उसी शेयर को खरीदेंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर इसी तरह की नौटंकी करेंगे, फिर से कोई अडानी अंबानी या कोई और मैटर लाएंगे, उसको बदनाम करेंगे। अपने देश की अर्थव्यवस्था से इनको कोई लेना देना नहीं है, और फिर वो पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। तो इस चीज में आप सचेत रहें। मेरा बस एक ही चीज कहना है कि मुझे नहीं लगता है भारत इस तरह की नीति से और ऐसे नेताओं के रहते कभी भी विकसित देश बन पाएगी, शक्तिशाली देश बन पाएगी। जिस देश में इतने गद्दार भरे हुए हों, वहां ये उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।